Okay, so guys, uh, good afternoon, everybody, and once again, we will start discussing about the topics of functional grammar. Functional grammar के कुछ important topics जो है उनके बारे में अब हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आज हम देखते हैं एज सुन एज एंड नो सुनर दैन जो है इनका सेंटेंसेस में कैसे यूसेज किया जाएगा। नाउ सबसे पहले ध्यान रखना है, यू नीड टू राइट नो सुनर इन प्लेस ऑफ एज सुन एज। सेंटेंसेस में जहाँ पे भी एज सुन एज आपको दिखेगा तो एज सुन एज रिमूव करके आपको क्या यूज करना है, नो सुनर यूज करना है। आई मीन रिमूव no sooner and use as soon as in place of it. Then you should also write do, does, did, was, is, are, etc. according to the tense and subject. देखिए आपके सेंटेंसेस में अगर प्रेजेंट टेंस है तो आप डू यूज करोगे, डज यूज करोगे। पास्ट टेंस है आप डिड यूज करोगे। अगर सेंटेंस में ऑलरेडी इज है, वॉज है, आर है, वर है तो वो भी आपको क्या करना है, यूज करना है। अब इज, एम, इज, आर, वॉज, वर इनका जो यूसेज है ये डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट पे। बिकॉज अ सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब एंड अ प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स ए प्लूरल वर्ब। ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, एज सुन एज ही रिटर्न्ड ही वॉज ऑफ अगेन, या तीसरा रूल ध्यान रखना है आपको, रिप्लेस कॉमा सेपरेटिंग द टू क्लॉजेस विद द वर्ड दैन। सेंटेंसेस में कॉमा होता है, ठीक है, तो कॉमा को रिप्लेस करना है और कॉमा के जगह पे क्या यूज करना है, देन। यू नीड टू रिप्लेस कॉमा सेपरेटिंग द टू क्लॉजेस विद द वर्ड देन, मतलब कॉमा रिप्लेस किया और उसकी जगह पे आपने क्या किया है, देन जो है वो यूज किया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। Now, as soon as he returned, he was off again. As soon as he returned, he was off again. अब देखिए करना क्या है हमें, सेंटेंसेस में as soon as है ना, तो as soon as की जगह पे हम क्या लिखेंगे, no sooner, नो सुनर। अच्छा, ही रिटर्न्ड तो टेंस कौन सा है, पास्ट सिंपल है, तो हमें यूज करना पड़ेगा डिड। नो सुनर डिड ही रिटर्न। अब सेंटेंस में डू डज डिड आने के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं है। नो सुनर डिड ही रिटर्न, कॉमा के जगह पे हम लगाएंगे देन, देन ही वॉज ऑफ अगेन, देन ही वॉज ऑफ अगेन, ठीक है। तो कैसे आएगा, नो सुनर डिड ही रिटर्न देन ही वॉज ऑफ अगेन। ऐसा हमने क्या लिया है, उदाहरण लिया है। तो देखिए, एज सुन एज ही रिटर्न्ड ही वॉज ऑफ अगेन, नो सुनर डिड ही रिटर्न देन ही वॉज ऑफ अगेन, ऐसा हमने उदाहरण लिया है। फिर देखो, एज सुन एज द ट्रेन केम एवरीबॉडी रश टू इट, तो कैसे आएगा फिर, एज सुन एज आपने रिमूव किया, नो सुनर लिखा। नो सुनर डिड द ट्रेन कम देन एवरीबडी रश टू इट, ये हमने क्या लिया है, एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। देन एज सुन एज ही सैट डाउन टू इट द फोन रैंग, एज सुन एज की जगह पे नो सुनर, ठीक है, सैट पास्ट सिंपल में है। नो सुनर डिड ही सिट डाउन टू इट देन द फोन रैंग, ये हमने क्या लिया है, उदाहरण लिया है। फिर देखो, एज सुन एज आई सॉ माई मदर इन लॉ आई लॉस्ट माई टेम्पर, जैसे ही मैंने अपनी सासू माँ को देखा मेरा दिमाग खराब हो गया। फिर आएगा, नो सुनर डिड आई सी माई मदर इन लॉ देन आई लॉस्ट माई टेम्पर। तो आपको करना क्या है दोस्तों, आपको सेंटेंस या टेंस आइडेंटिफाई करना है। आई मीन विच टेंस इज यूज्ड इन द सेंटेंस दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई बिफोर मेकिंग एनी चेंजेस इनटू इट। क्या चेंज किया आपने, जैसे यहाँ पे जो टेंस है वो पास्ट सिंपल है, तो पास्ट सिंपल है तो आपने क्या किया है, डिड जो है यहाँ पे यूज कर दिया है, ठीक है। तो एज सुन एज आई सॉ माई मदर इन लॉ आई लॉस्ट माई टेम्पर, सो नो सुनर डिड आई सी माई मदर इन लॉ देन आई लॉस्ट माई टेम्पर। एज सुन एज आई रीड द लेटर आई बिकेम सैड, तो यहाँ पे रेड है, एज सुन एज आई रेड द लेटर आई बिकेम सैड, तो यहाँ पे आएगा नो सुनर डिड आई रीड द लेटर देन आई बिकेम सैड। All were silent as soon as he rose to speak. No sooner did he rise to speak than all were silent. No sooner did he rise to speak than all were silent. As soon as we walked in, everybody started to clap. As soon as we walked in, everybody started to clap. तो ये कैसे आएगा, no sooner did we walk in than everybody started to clap. Then
एज सुन एज वी वॉक इन एवरीबडी स्टार्ट्स टू क्लैप। अब देखिएगा यहाँ पे टेंस आपको आइडेंटिफाई करना है। कौन सा टेंस है यहाँ पे? प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अब प्रेजेंट सिंपल में आपके पास दो चॉइसेस है, यू कैन आइदर यूज डू और डज। अब देखिए सब्जेक्ट आपका वी है, तो वी के लिए आपको यूज करना पड़ेगा डू। तो कैसे आएगा? इन प्लेस ऑफ एज सुन एज यू नीड टू राइट नो सुनर। नो सुनर डू वी वॉक इन देन एवरीबडी स्टार्ट्स टू क्लैप। जैसे ही हम अंदर आए सब लोग ताली बजाते हैं। As soon as I walk in, everybody starts to clap. No sooner do I walk in than everybody starts to clap. Then आगे वाला सेंटेंस देखते हैं। As soon as the bell rings, the school will be over. Which tense is this? Present simple tense is used in the sentence. तो आप बोलोगे no sooner does the bell ring than the school will be over. Then as soon as the clock strikes 5, I will go. तो कैसे आएगा? No sooner does the clock strike 5 than I will go. As soon as it gets dark, the moon comes out. तो ऐसे आएगा no sooner does it get dark than the moon comes out. As soon as he reaches his office, he greets his boss. No sooner does he reach his office than he greets his boss. As soon as it begins to rain, it becomes pleasant. No sooner does it begin to rain than it becomes pleasant. As soon as we stop speaking, the baby starts crying. कैसे करना है दोस्तों? अगेन वेरी सिंपल। एज सुन एज के जगह पे यूज करोगे नो सुनर। सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में है, डू यूज किया है। एज सुन एज वी स्टॉप स्पीकिंग, नो सुनर डू we stop speaking, then the baby starts crying. Now, as soon as we decide, they will come to. तो ये कैसे आएगा? No sooner do we decide than they will come to. Then, as soon as the policeman was near the house, the thief ran away. तो ये आएगा no sooner was the policeman near the house than the thief ran away. As soon as the examination was over, the children went home. अब यहाँ पे देखिए was हमने क्या किया है? ऑक्सिलरी वर्ब यूज किया है। अब was यहाँ पे है तो आपको सेंटेंसेस से was को रिमूव करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। was सेंटेंसेस में वैसे के वैसे ही रहेगा। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? As soon as the examination was over, the children went home. तो यहाँ कैसे वाक्य आएगा? No sooner was the examination over. No sooner was the examination over than the children went home. ये हमने उदाहरण लिया है। Then, as soon as the work is done, I will give you the check. जैसे ही काम खत्म होगा, मैं आपके मुआवजे का चेक आपको दे दूंगा। तो यहाँ पे आएगा No sooner is the work done than I will give you the check. As soon as a problem is solved, another surfaces. तो यह आएगा no sooner is a problem solved than another surfaces. जैसे ही एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, दूसरा आ जाता है। ये देखा हमने कैसे as soon as और no sooner than जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है, आया समझ में दोस्तों? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फंक्शनल ग्रामर का टॉपिक है, ये हमें क्या करना है? डिस्कस करना होता है। चलिए अब हम अगला पार्ट देखते हैं। ओके, चलिए हमने देखा नो सूनर देन। अब हमको देखना है दोस्तों
दूसरा वाला पार्ट देखना है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द अदर पार्ट ऑफ फंक्शनल ग्रामर. अब देखना है हमको एज सुन एज, हार्डली व्हेन. एज सुन एज, नो सूनर देन का यूसेज हमने देखा है. अब देखेंगे हम एज सुन एज, हार्डली व्हेन, कि कैसे एज सुन एज और हार्डली व्हेन जो है ना उसका यूसेज किया जाता है. अब तक हमने देखा कि एज सुन एज और नो सूनर देन का यूसेज कैसे होता है. अब हम देखेंगे एज सुन एज और हार्डली व्हेन जो है इनका यूसेज कैसे किया जाता है. दिस इज द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन. नाउ रीराइट द सेंटेंसेस बाय यूजिंग हार्डली व्हेन. तो आपको क्या करना है, हार्डली व्हेन का यूज करके इन सेंटेंसेस को फिर से लिखना है. राइट हार्डली हैड इन प्लेस ऑफ एज सुन एज. आपको क्या करना है कि एज सुन एज जो है ना सेंटेंसेस में, जैसे हमने एज सुन एज की जगह पे नो सुनर का यूसेज किया था, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हार्डली हैड का यूसेज करेंगे. तो राइट हार्डली हैड इन प्लेस ऑफ एज सुन एज, देन रिप्लेस कॉमा सेपरेटिंग द टू क्लॉजेस विद द वर्ड व्हेन. अब सेंटेंसेस में जो कॉमा है उस कॉमा को आपने निकाल दिया. कॉमा के जगह पे आप क्या यूज करोगे, व्हेन यूज करोगे. क्या यूज करोगे, व्हेन यूज करोगे. चेंज द फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब इन द एज सुन एज क्लॉज टू इट्स थर्ड फॉर्म. तो सेंटेंसेस में जो मेन वर्ब होता है ना उसके फॉर्म को आप चेंज करोगे. मतलब एज सुन एज के सेंटेंसेस में जो मेन वर्ब है उसको आप क्या करोगे, थर्ड फॉर्म में क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे. ठीक है. नाउ as soon as he stepped out of the house, he startled. As soon as he stepped out of the house, he startled. जैसे ही वो घर के बाहर निकला वो startled हुआ. तो यहाँ पे क्या करना है, remove as soon as, use hardly had in place of it. hardly had को आपने निकाला, as soon as वहाँ पे यूज किया है. hardly had he stepped out of the house when he startled. hardly had he stepped out of the house, यहाँ पे आपने क्या किया, hardly had he stepped out of the house when he startled. मतलब यहाँ पे ये जो कॉमा है इस कॉमा के जगह पे आपने क्या यूज किया है, when यहाँ पे यूज किया है. As soon as he sat down to it, the doorbell rang. जैसे ही वो खाने के लिए बैठा घर की घंटी बजी. तो यहाँ पे क्या आएगा फिर, as soon as की जगह पे hardly had आएगा. hardly had he sat down to it. फिर यहाँ पे अगेन कॉमा की जगह पे when the doorbell rang. As soon as we went some distance, we heard a loud blast. तो कैसे आएगा, as soon as की जगह पे hardly had. hardly had, अब देखिए यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म है went. तो went की जगह पे थर्ड फॉर्म क्या आता है, go, went and gone. go, went and gone. hardly had we gone some distance when we heard a loud blast. Then as soon as we finished our work, our boss gave us a new assignment. Again, as soon as should be replaced by hardly had. Hardly had we finished our work when our boss gave us a new assignment. Then as soon as we got out of the airport, they welcomed us. जैसे ही हम लोग एयरपोर्ट के बाहर पड़े उन्होंने हमारा स्वागत किया. तो कैसे आएगा, hardly had we got out of the airport when they welcomed us. जैसे ही हम एयरपोर्ट के बाहर निकले उन्होंने हमारा स्वागत किया. As soon as I reached the platform, the train left. तो यह आएगा, hardly had I reached the platform when the train left. As soon as I saw the man, I remembered his name. तो यहाँ पे आएगा, hardly had I seen the man. Hardly had I seen the man when I remembered his name. Then, as soon as the sun rose, they started their journey. तो यह आएगा, hardly had the sun risen. Hardly had the sun risen when they started their journey. As soon as he came out, the house collapsed. Okay, तो यहाँ पे आएगा, hardly had he come out when the house collapsed. Okay, as soon as I heard the result, I sent an SMS to my friend. So again, as soon as की जगह पे hardly had I heard the result when I sent an SMS to my friend. Then
अब हमको क्या करना है दोस्तों, ज्वाइन द पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस बाय यूजिंग हार्डली व्हेन। सेंटेंसेस में हमको दो अलग अलग पार्ट दिए जाएंगे सेंटेंसेस के, उन दो पार्ट्स को हमें ज्वाइन करना है। और ज्वाइन करने के बाद हमें लिखना क्या है वहाँ पे, हार्डली व्हेन। क्या लिखना है, हार्डली व्हेन जो है वो सेंटेंस में हम वहाँ पे लिखेंगे। तो आपको सेंटेंस को ज्वाइन करना है विथ हार्डली व्हेन। देखते हैं कैसे किया जाएगा। नाउ वी हैड क्रॉस द ब्रिज, वी हर्ड अ गन शॉट। हमने ब्रिज क्रॉस किया और हमने गन शॉट सुना। तो इसका मतलब आएगा कि जैसे ही हमने ब्रिज क्रॉस किया वैसे ही हमने एक गन शॉट सुना। तो ये कैसे आएगा, हार्डली हैड वी क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी हर्ड ए गन शॉट। हार्डली हैड वी क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी हर्ड ए गन शॉट। देन द सन हैड राइजन, द बर्ड्स बिगैन चिरपिंग। तो यहाँ पे आएगा हार्डली हैड द सन राइजन व्हेन द बर्ड्स बिगैन चिरपिंग। We had reached the top of the hill, it started raining। तो कैसे आएगा, hardly had we reached the top of the hill when it started raining। The sun set, the birds flew back to their nest। तो ये आएगा hardly had the sun set when the birds flew back to their nest। Then I opened the bottle, everybody laughed। ये कैसे आएगा, मैंने बॉटल खोली सब लोग हंसने लगे। तो इसका वाक्य आएगा कि जैसे ही मैंने बॉटल खोली सब लोग हंसने लगे। तो यह आएगा हार्डली हैड आई ओपन्ड द बॉटल when everybody laughed। Then I got down from the taxi, I saw a bus leaving for Nagpur। फिर आएगा hardly had I got down from the taxi when I saw a bus leaving for Nagpur। As soon as a problem is solved, another surfaces। तो कैसे आएगा, यहाँ पे is है ना, as soon as की जगह पे क्या आएगा, ये no sooner, मतलब इतना ही है जो पहले हमने देखा ना। ये हमने हार्डली हैड से सेंटेंसेस को क्या किया है, ज्वाइन किया। तो हमने देखा दोस्तों as soon as, no sooner than और फिर हार्डली हैड से कैसे सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं, ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। ठीक है, अब उसके आगे का और जो ग्रामर का पार्ट है वो भी हम देखते हैं। अब हम थोड़ा सा गाइज, मैं आपको कुछ सेंटेंसेस देता हूँ, वो सेंटेंसेस हम लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, जस्ट अ सेक, मैं टेस्ट ओपन करता हूँ। ओके, अब आपको मैं कुछ सेंटेंसेस देता हूँ, आपको उनको क्या करना है, कन्वर्ट करना है दोस्तों। इसमें इसमें मतलब एज सुन एज नो सूनर देन का यूसेज करना है। ठीक है, तो पहला सेंटेंस देता हूँ, बाद में मैं सॉल्व करके दूंगा आपको। एज सुन एज द चीफ गेस्ट फिनिश्ड टॉक। As soon as the chief guest finished talk, we clapped। ये पहला सेंटेंस है, यहाँ पे आपको नो सुनर यूज करना है। दूसरा सेंटेंस,
soon as he comes, comma, we laugh. Then he reached the office. He reached the office. At once he called me on the telephone. Four. Then as soon as the gates of the temple as soon as the gates of the temple opened, a large crowd of devotees rushed in. Then an accident occurred. An accident occurred, and in no time, a large crowd gathered at the place. Six. Then, when my mother entered the kitchen, the cat jumped off the platform soon. गाइस, आपको यहाँ पे क्या करना है, नो सुनर जो है वो यूज करना है। आप लोग पहले एक्सरसाइज कीजिए, फिर मैं आपको सॉल्व करके देता हूँ। 5 मिनट का टाइम देता हूँ आप लोगों को। ओके।
ओके, चलिए मैं आपको अभी सॉल्व करके देता हूँ दोस्तों। पहला वाक्य है as soon as the chief guest finished talk we clapped। तो सेंटेंस कैसे आएगा? as soon as the chief guest finished talk we clapped। तो सेंटेंस ऐसे आएगा no sooner। as soon as की जगह पे क्या यूज करेंगे? no sooner। टेंस क्या है? पास्ट में है। फिनिश्ड है तो did आएगा। no sooner did the chief guest, no sooner did the chief guest finish the talk। फिनिश टॉक कॉमा के जगह पे आएगा फिर देन वी क्लैप्ड। नो सूनर डिड द चीफ गेस्ट फिनिश टॉक देन वी क्लैप्ड। देन एज सुन एज ही कम्स वी लाफ। अगेन एज सुन एज की जगह पे नो सूनर, नो सूनर सेंटेंस प्रेजेंट में है कम्स तो फिर आएगा डज। नो सूनर डज ही कम कॉमा देन वी लाफ। ओके, he reached the office at once he called me on the telephone। तो वाक्य कसं येईल हे? नो सूनर reached है ना, मग did। नो सूनर did he reach the office than he called me on the telephone। as soon as the chief guest gets as soon as the gates of the temple opened a large crowd of devotees rushed in। तो कैसा आएगा? no sooner, no sooner does, no sooner do the gates, no sooner do the gates of the temple open, open सा है no sooner नहीं, no sooner as soon as the gates of the opened है तो मैं इथे do नहीं येणार, did येईल। no sooner did the gates of the temple opened than a large crowd of devotees rushed in। An accident occurred and in no time a large crowd gathered at the place। तो ये कैसे आएगा? No sooner did the accident, no sooner did the accident occur, no sooner did the accident occur than in no time a large crowd gathered at the place। Now, when my mother entered the kitchen, the cat jumped off the platform soon। तो ये कैसे आएगा? No sooner did, no sooner did, no sooner did my mother entered the kitchen, no sooner did my mother entered the kitchen, comma की जगह पे आएगा then the cat jumped off the platform soon। ये हमने क्या लिया है? एग्जाम्पल लिया है दोस्तों। तो ऐसे आपको सेंटेंसेस को कन्वर्ट करना भी आपके लिए क्या है? बहुत जरूरी है। यू शुड बी एबल टू डू दिस सच काइंड ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, चलिए अब हम अगला जो पार्ट है उसको कंटिन्यू करते हैं। लेट अस जस्ट डिस्कस अबाउट दी अनदर पार्ट ऑफ इट। ठीक है, अब हम दूसरा पार्ट डिस्कस करते हैं फंक्शनल ग्रामर का। अब हम देखते हैं दो ऑल्दो के बारे में। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट दो एंड ऑल्दो। ठीक है, तो देखते हैं दो और ऑल्दो का यूसेज कैसे होता है। देखिए, बोथ दो एंड ऑल्दो एज कंजंक्शंस आर सिनोनिम्स मीनिंग डिस्पाइट द फैक्ट दैट। मतलब ये जो दो और ऑल्दो है ना,
ये एक दूसरे के सिनोनिम्स है। क्या है? एक दूसरे के सिनोनिम्स है, मतलब एक दूसरे के जगह पे। मतलब आप दो भी यूज कर सकते हो, ऑल्दो जो है वो भी आप यूज कर सकते हो। मतलब दो और ऑल्दो ये इंटरचेंजेबली भी आप क्या कर सकते हो, यूज आप कर सकते हो। या आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एज एन एडवर्ब दो मीन्स हाउ एवर। जब आप दो को एडवर्ब के नाते यूज करते हो ना, तो उसका मतलब होता है हाउ एवर, तथापि, किंतु, परंतु, ऐसा उसका क्या होता है, मतलब होता है हाउ एवर, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे समझते हैं। नाउ रीराइट यूजिंग दो एंड ऑल दो। सेंटेंसेस में दो और ऑल दो का हमें क्या करना है, यूज करना है। दे वर नॉट हंग्री येट दे एट। उनको भूख नहीं थी, फिर भी उन्होंने खाया। तो सेंटेंस कैसे आएगा? ऑल्दो दे वर नॉट हंग्री दे एट। अब यहाँ पे ये जो येट है, येट हमें क्या करना है, रिमूव करना है, ठीक है, क्योंकि इसकी यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है। दे वर नॉट हंग्री येट दे एट। उनको भूख नहीं थी, फिर भी उन्होंने खाया। तो ये आएगा ऑल्दो दे वर नॉट हंग्री दे एट। ऐसा क्या आया है, उदाहरण है। दे वर नॉट टायर्ड येट दे टुक रेस्ट। तो ये आएगा ऑल्दो दे वर नॉट टायर्ड दे took rest. He seems to have exhausted, yet he always manages to get up. Although he seems to have exhausted, comma, he always manages to get up. Tommy is a convicted criminal, yet many people admire him. ठीक है, तो कैसे आएगा? Although Tommy is a convicted criminal, many people admire him. The stream was narrow, but the current was strong. Although the stream was narrow, but the current was strong. तो यहाँ पे although की जगह पे आप क्या कर सकते हो, दो जो है उसको भी आप यूज कर सकते हो। तो दो और although जो है ये रिप्लेसेबली, मतलब इंटरचेंजेबली क्या किया जा सकता है, इनका यूसेज जो है वो किया जा सकता है दोस्तों। ये आपको ध्यान में रखना है। देन आई मिस हर बट आई एम हैप्पी। सर मैं उसे याद करता हूँ लेकिन मैं खुश हूँ। तो कैसे आएगा? ऑल्दो आई मिस हर, कामा, आई एम हैप्पी। देन आई हैव फेल्ड ट्वाइस बट आई वांट टू अटेम्प्ट इट वन मोर टाइम। तो कैसे आएगा? ऑल्दो आई हैव फेल्ड ट्वाइस, कामा, आई वांट टू अटेम्प्ट इट वन मोर टाइम। भले ही मैं दो बार फेल हो गया हूँ, लेकिन एक बार मुझे और प्रयास करना है। इट्स एन ओल्ड कार बट इट्स वेरी रिलायबल। तो कैसे आएगा? ऑल्दो इट्स एन ओल्ड कार इट्स वेरी रिलायबल। ये देखा हमने। तो ये देखा गाइस कैसे दो ऑल्दो का सेंटेंस इसमें यूसेज जो है वो किया जाता है। दिस इज समथिंग दैट वी डिस्कस्ड, ठीक है। चलिए अब इसके बाद अगला एक हमको और टॉपिक जो है वो डिस्कस करना है, वो देखते हैं दोस्तों। मैंने शेयर किया कि नहीं, एक बार मैं देख लेता हूँ। अब हमको डिस्कस करना है गाइस टू और सो दैट का यूसेज कैसे होता है ना, उसके हिसाब से हम देखेंगे अभी कि कैसे इसका यूसेज जो है वो किया जाता है। एक बार फिर से हमें ये शेयर करना पड़ेगा।
नाउ टू एंड सो दैट, ओके, ये हमने देखा है। चलिए, नाउ ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग TOO और TO2। अब देखते हैं कैसे इनको किया जाएगा। टू का यूज कैसे करेंगे, मतलब टू जो है वो रिमूव करके सो दैट यूज करना है। नाउ लेट अस डिस्कस हाउ द चेंजेस शुड बी मेड। रिमूव इंटेंसिफायर्स लाइक एक्सट्रीमली, very, etc. Write for me in place of I and for us in place of we। सेंटेंसेस में जो इंटेंसिफायर्स होते हैं ना, ऐसा लाइक, एक्सट्रीमली, वेरी, इनको रिमूव करना है। इनके जगह पे आपको यूज करना है फॉर मी। फॉर मी अगर सेंटेंसेस में है तो उसे रिमूव करो, मतलब आई अगर है सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के तौर पे, इफ देयर इज आई एज अ सब्जेक्ट इन सेंटेंस, रिमूव आई एंड यूज फॉर मी। और सेंटेंसेस में क्या है, अगर वी है तो वी के जगह पे क्या लिखना है आपको, फॉर अस। राइट TOO before the adjective in the first clause and TO2 before the verb in the second clause। Remove the words like cannot and could not from the second clause। सेकंड क्लॉज में cannot could not अगर है तो उसको क्या करना है, हमको रिमूव करना है, सेंटेंसेस में नहीं रखना है उसे। नाउ सचिन इज वेरी नाइस, ही कैनॉट कर्स एनीबॉडी। तो सेंटेंस कैसे आएगा, सचिन इज, अब देखिए वेरी है क्या है, इंटेंसिफायर है, उसको रिमूव करो, उसकी जगह पे लिखो TOO। सचिन इज टू नाइस, फिर यहाँ पे सेंटेंस का कैनॉट जो है वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। सचिन इज टू नाइस टू कर्स एनीबॉडी, ठीक है, ये हमने उदाहरण लिया। दे वर वेरी पुअर दे कुडंट बाय इट। तो कैसे आएगा, वेरी निकालना है, ठीक है, वेरी के पहले TO2 लिखना है, और फिर सेकंड सेंटेंस में ये जो वर्ब है ना बाय, इसके पहले क्या आएगा, TO2। सो दे वर टू पुअर टू बाय इट, वो इतने गरीब थे कि वो इसे खरीद नहीं सके। सचिन वॉज वेरी ग्लैड, शी कुडंट से एनीथिंग। शी वॉज टू ग्लैड टू से एनीथिंग, मतलब शी वॉज वेरी ग्लैड, वो बहुत खुश थी, शी कुडंट से एनीथिंग, शी वॉज टू ग्लैड टू से एनीथिंग। द एक्टर वॉज वेरी सैड, he couldn't speak। तो कैसे आएगा, the actor was too sad to speak। the soup is very hot, the child can't drink it। the soup is too hot for the child to drink। then it is very hard, no one can explain it। it is too hard for anyone to explain it। it is very hard, no one can explain it। ये चीज बहुत डिफिकल्ट है, बहुत हार्ड है, कोई इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो फिर कैसे आएगा, इट इज टू हार्ड फॉर एनीवन टू एक्सप्लेन। देन द वाटर इज एक्सट्रीमली कोल्ड, आई कांट ड्रिंक इट। तो सेंटेंस आएगा, द वाटर इज टू कोल्ड फॉर मी टू ड्रिंक इट। क्योंकि सेंटेंस में जब आए है तो आई को रिमूव करके हम क्या यूज करेंगे, फॉर मी, और वी है तो फॉर अस। द वाटर इज एक्सट्रीमली कोल्ड, I can't drink it। The water is too cold for me to drink। ऐसा हमने उदाहरण लिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Then this bag is very heavy, I cannot lift it। this bag is too heavy for me to lift। the rain is very heavy, we cannot go out। the rain is too heavy for us to go out। the forest is very thick, we can't go through it। the forest is too thick for us to go through। अब दूसरा क्या करना है गाइज, रिमूव TOO, दूसरा TO2 एंड यूज सो दैट। अब सेंटेंसेस में टू जो है ना उसको रिमूव करना है, एंड इन प्लेस ऑफ दीज दोस थिंग्स यू नीड टू यूज सो दैट। आपको यूज करना है सो दैट, वहां पे यूज करना है। नाउ यूज सो इन प्लेस ऑफ TOO एंड दैट इन प्लेस ऑफ टू। मतलब आपको ये जो सो है ना, ये सो यूज करना है, यूज सो इन प्लेस ऑफ टू। TOO जो है उसके प्लेस पे आप क्या यूज करोगे, सो। और दैट जो है सेंटेंस में, मतलब दूसरा जो TO2 है उसके जगह पे आप क्या यूज करोगे, दैट यूज करोगे। राइट द एडजेक्टिव अपीयरिंग आफ्टर TOO2 आफ्टर सो। मतलब ध्यान रखना जो सेंटेंसेस में जो एडजेक्टिव है वो TOO2 के बाद पहला एडजेक्टिव आएगा और
सो के बाद क्या आएगा, दूसरा एडजेक्टिव आएगा। तो आप सेंटेंस देखिए, यूज कुड नॉट फॉर द पास्ट टेंस एंड कैन नॉट फॉर द प्रेजेंट टेंस। सेंटेंसेस में अगर पास्ट टेंस है तो कुड नॉट यूज करो, प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट यूज करो, एंड देन यू शुड बी एबल टू कंप्लीट द सेंटेंस। दे वर टू स्ट्रांग टू फेल। तो सेंटेंस कैसे आएगा, दे वर टू स्ट्रांग टू फेल। पहला TOO आपको रिमूव करना है, आपको यूज करना है सो, दूसरा टू आपको यूज करना है दैट। कैसे आएगा, दे वर सो स्ट्रांग दैट दे कुड नॉट फेल, क्योंकि सेंटेंस कैसा है, पास्ट में है ना, दे वर टू स्ट्रांग टू फेल, दे वर सो स्ट्रांग दैट दे कुड नॉट फेल। देन वी वर टू टायर्ड टू रन, वी वर सो टायर्ड दैट वी कुड नॉट रन। टेंस पास्ट में है ना, कुड नॉट यूज किया है। ही वॉज टू लेट टू हियर द फर्स्ट स्पीच, he was so late that he could not hear the first speech। ठीक है, अब कुछ सेंटेंसेस में आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूं, आपको क्या करना है गाइज, मुझे करके बताना है यहाँ पे, ठीक है, या फिर जो सेंटेंसेस है ना उसको ही हम पहले क्या करते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये देखा हमने। देन he was too angry to say anything, he was too angry to say anything। पहला TOO आया है यहाँ पे और दूसरा हमने यूज किया है टू। he was too angry to say anything, तो कैसे आएगा, he was so angry that he could not say anything, he was so angry that he could not say anything। वो इतना गुस्से में था कि वो कुछ भी बोल नहीं पाया। the news was too good to be true, the news was too good to be true, the news was so good that it could not be true। क्योंकि सेंटेंस क्या है, सेंटेंस पास्ट में है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, कुड नॉट। द न्यूज वॉज टू गुड टू बी ट्रू, द न्यूज वॉज सो गुड दैट इट कुड नॉट बी ट्रू। वो न्यूज इतनी अच्छी थी कि वो सच हो ही नहीं सकती। दीज थिंग्स आर चीप टू बी गुड, दीज थिंग्स आर चीप, दीज थिंग्स आर टू चीप टू बी गुड, these things are so cheap that they cannot be good। he is too proud to beg, he is so proud that he cannot beg। सेंटेंस आपका प्रेजेंट में है ना, तो क्या आएगा वहां पे दोस्तों, आपको यूज करना पड़ेगा cannot। देन he is too ill to walk, he is so ill that he cannot walk। then the stone is too heavy to lift, the stone is so heavy that it cannot be lifted। The stone is too heavy for me to lift। तो कैसे आएगा, the stone is so heavy that I cannot lift it। for me अगर है तो I आएगा और I के जगह पे for me। अब कुछ सेंटेंसेस है दोस्तों यहाँ पे, ये सेंटेंसेस आपको क्या करने हैं, इसका ये एक्सरसाइज सॉल्व करना है। ठीक है, ये 5 सेंटेंसेस है, यहाँ पे सेंटेंसेस ऑलरेडी दिए गए हैं, आपको आंसर लिखना है। द थीफ रैन टू फास्ट फॉर द पुलिस टू कैच, द बैग वॉज टू हेवी फॉर मी टू लिफ्ट, फॉर मी टू लिफ्ट। ही इज वेरी इल, ही कैनॉट गो टू कॉलेज, ही इज टू प्राउड टू बेग, ही इज टू डल फॉर अ वर्क। सॉल्व कीजिए दोस्तों, आई गिव यू 2 minutes टाइम एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट।
ओके, चलिए देखते हैं। द थीफ रैन टू फास्ट फॉर द पुलिस टू कैच। द थीफ रैन so fast that the thief ran so fast that the police could not catch. The thief ran so fast that the police could not catch. Second, the bag was too heavy for me to lift. The bag was so heavy that I could not lift. Then, he is very ill, he cannot go to college. He is very ill that he is very ill. अब वेरी की जगह पे क्या आएगा, सो आएगा, ठीक है। He is so ill that he cannot go to college. He is too proud to beg. He is so proud that he cannot beg. Then, he is too dull for a work. He is so dull for a work to be done. Okay, और he is so dull to do a work, ऐसा आ सकता है। Then the sun is too hot to go out. The sun is so hot that I cannot go out. Lord Rama was too kind to kill Ravana. Lord Rama was so kind that it couldn't kill Ravana. Then the result is too bad to publish. The result was so bad that it cannot be published. She is too proud to apologize. She is so proud that she cannot apologize. Then it is very cold, I cannot go out. It is so cold that I cannot go out. तो ये देखा हमने अलग अलग कैसे ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है। तो आज हमने देखा गाइस नो एज सुन एज, नो सुनर देन, एज सुन एज, हार्डली व्हेन, रिमूव टू, ऑल्दो, दो, ये इनका यूसेज देखा है। अब कल के लेक्चर में हम देखेंगे रिटोरिकल क्वेश्चन, फ्रेम रिटोरिकल क्वेश्चन, फ्रेमिंग क्वेश्चन, ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना ये हम देखेंगे। फिर उसके बाद में हमें क्वेश्चन टैग, ये भी एक फंक्शनल ग्रामर का पार्ट है, वो देखना है। फिर चेंज द वॉइस जो है ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये देखना है। फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन जो है वो देखना है। कॉम्प्रिहेंशन कैसे सॉल्व करना है ये मैंने आपको बताया था, एक और लेक्चर हम उस पर कंडक्ट करेंगे। फिर उसके बाद में हमको देखना है क्लोज कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। और क्लोज कॉम्प्रिहेंशन के बाद में फिर हम थोड़ा पार्ट ऑफ स्पीच का ग्रामर कवर करेंगे। फिर देखेंगे हम फिल इन द ब्लैंक्स। फिर उसके बाद में आएगा वोकैबुलरी सेक्शन, पैरा जंबल डाटा है, इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। और वोकैबुलरी में इडियम्स एंड फ्रेजेस है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, बहुत सारे टॉपिक को हमें डिस्कस करना है। तो आज हम यहाँ रुकते हैं दोस्तों, और अगले लेक्चर में कल हम फ्रेम ए रिटोरिकल क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया जाता है वो देखेंगे। फिर क्वेश्चन फ्रेम कैसे होता है वो देखेंगे। फिर उसके बाद में क्वेश्चन टैग, चेंज द वॉइस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हमको डिस्कस करना है। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। आई होप टू सी यू टुमारो एट द सेम टाइम। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय ऑल।